इसमें भी देखो क्लच दबाया, हल्का सा ब्लिप, और देखो यहाँ पे 15 से ऊपर गए आप सेकेंड गियर में शिफ्ट हो जाओ। अब 80 पे चल रहे हो, 50 पे आ गए, 5th गियर तक चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से अपनी गाड़ी को चला सकते हो। दोस्तों अभी मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ ट्रैफिक से रिलेटेड, कई सारे कमेंट्स उसमें आ रहे हैं, और एक भाई साहब ने कमेंट करा था कि सर चलती गाड़ी में बिना क्लच दबाए अगर हम सिर्फ ब्रेक दबाएं और इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेकर के अपनी गाड़ी रोकें तो क्या कितनी हद तक ये सही है। देखो इसका एक सिंपल सा मैं चीज बताऊं, आपको इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कब करना होता है। बेसिकली इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल आपको करना होता है उतार के टाइम पे। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हुआ, पहाड़ी क्षेत्र से अब जब आप ढलान की ओर आते हो, तो पहाड़ी क्षेत्र से आप ढलान की ओर आते हो ना, तो कई किलोमीटर चलना पड़ता है आपको। मान लो 10-10, 15-15 किलोमीटर कई बार चलना पड़ता है, कई बार 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो मैं प्लेन सरफेस पे चल रहा हूँ, ठीक है, प्लेन सरफेस पे भी आप जैसे मान लो हाईवे पे चल रहे हो, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, आपको गाड़ी रोकना है, वहां पर भी आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है ये। हालांकि ये उस कंडीशन में गड़बड़ हो जाता है जब आप ज्यादा लोअर गियर में इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। मान लो कि आप 40-50 की स्पीड पे चल रहे हो और वहां पे आप डायरेक्टली सेकेंड गियर में आकर के एकदम इंजन ब्रेकिंग का सहारा लोगे, तो आपके गियर बॉक्स पर जर्क पड़ेगा, आपके इंजन पर लोड आएगा, जिससे आपका गियर बॉक्स टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंजन में भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, मतलब वो खर्चा मांग सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। इंजन ब्रेकिंग का प्रॉपर सही इस्तेमाल कब करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गलत कुछ नहीं है, सब सही है, लेकिन एक टाइमिंग होती किसी भी चीज की। अब जैसे कि मान लो आप 70-80 की स्पीड पे चल रहे हो, अब आपको इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है, आप क्लच नहीं दबा रहे हो, ब्रेक दबा रहे हो, वहां तक ठीक है, वहां पे इंजन ब्रेकिंग काम नहीं कर रही है। इंजन ब्रेकिंग काम कब करेगी, जब आप थोड़े से लोअर गियर में जाओगे। अब जैसे कि आपने ब्रेकिंग अप्लाई करी, आप 80 से आ गए 40 पे क्लच दबा करके आप 4th गियर में या फिर 3rd गियर में आ सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, आपको जर्क नहीं लगना चाहिए, उसको एक्सीलरेटर ब्लिप करना पड़ेगा ताकि आपका मोमेंटम बना रहे और जर्क फील बिल्कुल भी फील ना हो, और फिर ब्रेकिंग अप्लाई करते करते अपनी गाड़ी को रोक लोगे। दोस्तों दूसरा कमेंट एक सब्सक्राइबर भाई का है, उन्होंने बोला है कि सर क्लच पे एक मुकम्मल वीडियो बनाएं, उसमें बताएं कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ कैसे जाएंगे, और फिफ्थ से वापस से फर्स्ट पे कैसे आएंगे क्लच का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि ये बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, क्लच की पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं, जैसे कि ये भाई साहब मेरे से नए जुड़े हैं जिन्होंने कमेंट करा है, तो इनको बताना मेरा फर्ज होता है। और जो पुराने सब्सक्राइबर है जिनको ये प्रॉब्लम आती है फर्स्ट से फिफ्थ, फिफ्थ से फर्स्ट वापस कैसे आना है, क्योंकि देखो सीक्वेंस वाइज आना थोड़ा सा टफ हो जाता है नए ड्राइवर्स के लिए। तो वो क्या क्या चीजें होती है, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपना ब्रेकिंग को लेकर था, अब मैं वो बताता हूँ, प्रैक्टिकल डेमो। उसके बाद मैं आपको गियर अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट में क्लच कैसे ऑपरेट होगा वो बताऊंगा। ये दोनों चीज आप समझ लो तो हाईवे पे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, हाईवे पे बहुत आसानी से आप अपनी गाड़ी चला लोगे। तो चलिए हम लाइव प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना पहला सवाल क्या है कि इंजन ब्रेकिंग हम लगाते हैं तो सही तरीका क्या है इंजन ब्रेकिंग का। दोस्तों देखो ये खास करके ज़्यादा करके तो ये इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है ना डाउन हिल पर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रो में। हाईवे पर भी कर सकते हो, लेकिन तरीका थोड़ा सा रहता है उसका, उसको कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कहीं पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे हम पहले थोड़ी सी गाड़ी बढ़ा लेते हैं, ठीक, थोड़ी अपन गाड़ी को स्पीड में लेते हैं, फिर इंजन ब्रेकिंग बताऊंगा मैं कि प्रॉपर तरीका क्या है। बहुत ज़्यादा लोअर गियर में हमको नहीं जाना होता है, 3rd गियर, 4th गियर, 5th गियर, 5th गियर में आ गए, हमें इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5th गियर में अपनी गाड़ी 50+ चल रही है, अपन क्या है 4th में आएंगे, डाउन हुआ थोड़ा सा, ब्रेकिंग लिया अपन ने, इंजन ब्रेकिंग भी इसमें चल रहा है, 3rd गियर ब्रेकिंग अप्लाई करते रहेंगे, 2nd गियर ब्रेकिंग अप्लाई करते रहेंगे। ये देखो इंजन ब्रेकिंग से कितनी जल्दी रुक गई। अब पूरी स्टॉप करना हो तो आप ये कर सकते हो।
आपको ऐसा नहीं है कि आप 5th गियर पे चल रहे हो, 50 प्लस चल रहे हो और डायरेक्टली आप सेकंड में आ जाओगे। अब ऐसे में जर्क बहुत तेज लगता है। देखो इंजन ब्रेकिंग, अभी सेकंड गियर में, फिर इंजन ब्रेकिंग, ये देखो इंजन ब्रेकिंग, ये इंजन ब्रेकिंग चल रही है, स्लो होती जा रही गाड़ी। अब यहाँ पे क्लच दबा करके अपनी गाड़ी को रोक लेंगे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा गियर डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते। आप 5th से 3rd में भी जा सकते हो, जर्क लगेगा, इतना नहीं लगेगा। अगर आप सेकंड में जाते हो तो बहुत ज़्यादा जर्क लगेगा। इस तरह से आप इंजन ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन बनती है, हमें 1st से 5th तक तो जाते हैं, 5th से 1st भी आना रहता है। अब बिना जर्क लगे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यही था कि हम 1st से 5th और 5th से वापस से डाउन शिफ्ट कैसे करेंगे ताकि जर्क ना लगे, इंजन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो वो चीज़ का कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम 1st गियर में, ठीक है। सेकेंड गियर में जाने के लिए एक्सीलेटर से पैर हटेगा, क्लच दबेगा, गियर चेंज होगा, फिर वही क्लच रिलीज और एक्सीलेटर प्रेस। अभी 3rd में भी वही, पैर देखो, पैर का मूवमेंट देखो, ठीक है ना। अब 4th में भी वही, एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं अपन। अब 5th में देखना, 5th में भी वही। अब यहाँ पे हमें डाउन शिफ्ट जाना है, ठीक है। अभी डाउन शिफ्ट जाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हमें क्लच दबा करके गेन डाउन शिफ्ट, हल्का सा ब्लिप, क्लच रिलीज, झटका नहीं लगा, ठीक है ना। 4th में आ गए। 3rd में जाने के लिए क्लच दबाएंगे, ब्रेक लगेंगे, हल्का सा ब्रेक, हल्का सा ब्लिप, और ये देखो बिल्कुल भी झटका नहीं लगा। अब स्पीड का फोकस करना जरूरी है। अभी मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, 30 की स्पीड पे, अब 20 की स्पीड पे आएगी, जो 20 पे आने वाली है। अभी मैं सेकंड गियर में आ जाऊंगा, हल्का सा ब्लिप और क्लच रिलीज, देखो हल्का सा, बिल्कुल भी झटका नहीं लगा। अब 1st गियर में आना है, इसमें भी देखो क्लच दबाया, हल्का सा ब्लिप, और देखो बिल्कुल भी झटका नहीं लगा, मेरी गाड़ी 1st गियर में आ गई। ये देखो आप देख सकते हो चल रही है। अभी मैं यहीं के यहीं यू टर्न लेता हूँ बिना क्लच दबाए। इजीली अपन ने सारी चीज़ें पार कर ली। अभी देखो 1st गियर पे चल रही है मेरी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आ रही, हल्का सा रेस दूंगा, आगे बढ़ेगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोस्तों वही है कि कौन से स्पीड में कौन सा गियर लगेगा, बस, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। अब उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप 0 पे रहते हो, 1st गियर लगाओगे, आपकी गाड़ी उठेगी, ठीक है। यहाँ पे 15 से ऊपर गए आप सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाओ, वैसे जनरली 20 पे होता है एक आइडियल, लेकिन आप 15 पे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 30 पे पहुंचे, 3rd गियर में शिफ्ट हो जाओ, 40 पे पहुंचे 4th में, 50 पे पहुंचे 5th गियर में, और यही सीक्वेंस आपका डाउन शिफ्ट में जाएगा। अब 80 पे चल रहे हो, 50 पे आ गए, 5th गियर तक चलेगा। 40 पे आ गए, आप 4th गियर में आ जाओ। 30 पे आ गए, वापस 3rd गियर में आ जाओ। 20 पे आ गए, वापस से आप 2nd गियर में आ जाओ। सिंपल सा फंडा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से अपनी गाड़ी को चला सकते हो। हाईवे पे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों सिंपल सा वीडियो था और एक छोटा सा वीडियो था, अवेयरनेस वीडियो था, इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को यहाँ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।